सो हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड। और आज हमारे साथ हमारे दो नए गेस्ट हैं, आकांक्षा जी और करण जी। तो दोनों से हम चाइल्ड बाल मजदूरी करवा रहे हैं। बाल मजदूरी करवा रहे हैं हम दोनों से। दोनों ही अंडर 17 हैं। हमारे पास और कोई होस्ट नहीं थे, इसलिए हम दोनों को इनको बुलाना पड़ा। दोनों मजबूर 17 से कम हो? नहीं, मैं 17 का हो गया इस साल। इस साल 17 का हो गया। अरे ये बताओ, डेट ऑफ बर्थ क्या है? 20 सितंबर 2007। 2007 भाई 2007 का 8। भाई कितने बूढ़े हो गए भाई। मैं आप लोग को बता दूं, बाल मजदूरी में मैं शामिल नहीं हूं। मैंने नहीं बुलाया, ये लेके आए। मैं तो पहली बार मिल रहा हूँ। मेरे को बोला है, मैं तो ब्रेक दे रहा हूँ भाई। मैं इन लोगों का करण जोहर हूँ। अभी थोड़ी देर बाद करण जाएगा। धर्मा प्रोडक्शन ही हमारा करण जाएगा। आप जो है वो करण है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, क्योंकि रोड टू 100K की जर्नी है। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो करण है वो एक प्रोफेशनल मार्शल आर्ट आर्टिस्ट है। और मेरे को रिसेंटली सुनने में आया कि उस बंदे ने कोमा में पहुंचा दिया एक लौंडे को, और भाई एक की तो क्या जौ तोड़ दी भाई। मतलब वो स्टोरी बताओ, क्या सीन है वहाँ का? बेसिकली मैं स्कूल से लौट रहा था, ठीक है। हाँ। तो मेट्रो के नीचे पार्क वगैरह होते हैं, तो मेट्रो के नीचे से आ रहा था, तो पार्क के वहां पर मुझे मिले स्कूल के बच्चे थे वो। अच्छा, ठीक है। पहले तो मैं रोका, मुझे लगा ऐसे ही जो करते बकलोली हाँ। बच्चे। तो ठीक है, मैं गया, रोक के बोला पैसे निकाल। अब जब मैं बोला नहीं यार तू निकाल, अभी जाने दे, ये बोल रहा हूँ, चाकू निकाल रहा है। अब मैं जब पीछे हट के मैं फोन करूंगा किसी को, हाथ से फोन खींच रहा है, और हमारे रिफ्लेक्स से ही सीधा हो गया उसके चिन पे, एंड वो नॉक। अब मैंने जैसे उसको चिन पे मारा, हाँ। एक बंदा भाग गया। ओके। बाकी 2-3 बंदे मुझे घेर लिए, ठीक है। पत्थर उठाया, अब मैंने वहां पर गाली देना चालू कर, मैंने मारेगा तो उसी तरीके में डाल दूंगा। हाँ। बोलते उस बंदे ने पत्थर लेके वो भाग गए, और एक बंदे को जब दोबारा मारा, उसको लेटा के मैंने मारा ठीक से, वो तीनों हट गए। मुझे लगा ये फिर भाग गए ये लोग, ठीक है। उधर मेरे दोस्त ने औरत को पकड़ रखा है। अच्छा। उसको जब मैंने देखा, जाके पकड़ा, तो मेरे दोस्त से बदतमीजी कर रहा है, पत्थर उठा के वो मारने की कोशिश कर रहा है। उसको पीछे जाके पकड़ा, उसको फिर पकड़ के ग्राउंड लेटा के मुंह मार के खत्म। उसको फिर लेके गया पुलिस स्टेशन। अच्छा, पकड़ के हम लोग पुलिस स्टेशन लेके गए। तो इनमें से कोमा में कौन गया? उसको लास्ट में मारा हमने, जिसको फेस पे मारा अच्छा, पूरा। तो करण ये कह रहा है कि इसने 2 बंदों को मारा, इतना गंदा मारा, एक का जॉ टूट गया और एक को कोमा में पहुंचा दिया। भाई बंदा एमएमए वाला है, नॉर्मल बात है। तो ये बता भाई, तेरे को लगता है तूने सही करा ये? थिंक कहीं ना कहीं सही किया, क्योंकि आए दिन जो स्कूल रूट है, स्कूल के बच्चे बेसिकली यूज करते हैं। तो अभी लास्ट 2 मंथ से मैंने किसी को नहीं देखा। अब ये जो तेरा ये एक्शन था, ये एक ना एग्रेशन वाला था, क्योंकि तू एमएमए करता था। कहीं ना कहीं तेरा ईगो भी था कि मैं मार सकता हूँ, है ना। अगर बाई चांस तू एक नॉर्मल टीनेजर होता 17 साल का, फिर तू क्या करता वहां पे? अगर नॉर्मल एक टीनेजर होता है, इनकेस या तो वो मुझे हार्म करती, या भाग जाता, या पैसे दे देता। भाई वहां पे तो देनी पड़ जाती ना। तो मतलब नहीं यार, नॉर्मली यार, ये मेरे को लगता है ना, जो आजकल के बच्चे हैं ना, जो 18 के अभी नहीं हुए हैं, इनके अंदर लड़ाई का कुछ ज्यादा ही जोश है। अच्छा, वैसे ये कभी एमएमए और सीख रहे हैं। मतलब मुझे ये लड़कों में ही होता है या फिर लड़कियों में भी? अरे हाँ, आप भी तो ना कभी लड़ाई करी है? एक बार हुई थी, 9th में थी जब मैं। तो बेसिकली हुआ क्या था, हम मतलब फ्रेंड्स का ग्रुप था। तो उस ग्रुप में हुआ क्या था, हमारी किसी टॉपिक को लेके ना बहुत मतलब गंदी लड़ाई हो गई थी। तो उसके बाद उसने मुझे ना मतलब पोक करना शुरू कर दिया, मतलब जैसे होता है ना कि एकदम पिंच कर दिया कभी भी चलते फिरते से लंच वंच में। तो एक बार उसने ना ऐसे मतलब पैर अड़ाते नहीं, जैसे उसने ऐसे अड़ाया, तो मुझे गुस्सा है, मैंने उसको ना बहुत तेज की पुश कर दिया, और उसकी ना पेंट मतलब जो है ना नी से फट गई वो दोनों पेंट। ठीक है, यहाँ से दोनों नी से वो पेंट फट गई उसकी। तो उसको गुस्सा है, उसने मुझे ना एक दिया लगा के बहुत जोर की। तो फिर उसके बाद मैंने उसको एक मारा, उसने हाथ मतलब उठाया दूसरा मारने के लिए, उसके मैंने वो हाथ पकड़ के फिर मार दिया। तब तक तो फिर टीचर्स आ गई थी। तो मतलब लड़कियां भी मतलब कम नहीं है लड़ाई के लिए भी। लड़कियां भी मारती है मतलब लड़कियों यार। हमारे टाइम पे तो ऐसा कुछ था नहीं। खैर, हमारे टाइम पे तो लड़कियां स्कूल ही नहीं जा पा रही थी बेचारी। हाँ भाई, अब तुम लोग स्कूल जा पा रहे हो तो बात है। तो मुझे बताओ, आजकल जो लड़कियां मैं देखता रहता हूँ वीडियोस में, तुम्हारी एज की लड़कियां ज्यादा लड़ती हैं। लड़के तो हमेशा से लड़ रहे हैं, ठीक है। लड़कियां जो लड़ रही हैं, मैं देखता हूँ बॉयफ्रेंड्स के ऊपर लड़ती हैं। हाँ, वही टॉपिक था। अच्छा, टॉपिक ही वही था। भाई मतलब बंदा कितना अच्छा होगा। मतलब वो बंदा इतना डिजर्व करता था कि लड़कियां 2 लड़कियां लड़ रही हैं उसके लिए। नहीं, बंदा तो देखो छपरी था जो भी हो। नहीं, फॉर रियल बंदा बहुत ज्यादा छपरी था। जो देखते थे KTM वाले जो होते हैं, बिल्कुल वही था। बट
अब वो लड़की खुद छपरी थी तो ऑफ कोर्स बंदा भी ऐसी बनाई हो। अच्छा, एक मेरा मन में क्वेश्चन आ रहा है, आजकल की जो जनरेशन है, जो तुम लोग हो जेन जी में काउंट होते हो वैसे ना चाहते हुए काउंट होते हो, ना चाहते हुए काउंट होते हो जेन जी में। आजकल एक लड़की छपरी होती है, उसकी क्या वो है, मतलब कंडीशन, रिक्वायरमेंट्स या नहीं, अपीयरेंस कैसा है? अपीयरेंस नहीं कह सकते, मतलब वो होता नहीं एक यार, वो एक वर्ड नहीं होता कि मतलब एक ये लड़की छपरी है, कैसे पता है? हाँ, पहचान, हाँ, एक लड़की आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि आजकल की जो जेंजी की लड़की है ड्रेसिंग सेंस और वे ऑफ टॉकिंग के उससे, जैसे कोई होते हैं ना कि जैसे आपने वो रील भी देखी होगी, इसमें कहती है ना हमने तेरे को बुलाया तो तू नहीं आई, घर वालों के साथ भी कुछ जाने का टाइम है। पार्ट। अच्छा, वैसे अगर यंगस्टर्स की बात कर रहे हो लाइक, तो मेरे पास एक टॉपिक है बहुत अच्छा है। वर्ल्ड का सबसे यंगेस्ट सीरियल किलर पता है कहाँ से है? कहाँ से? इंडिया से आई गेस। हाँ, मैंने साथ सुना है 4 साल के 8 साल का बच्चा है। नहीं, मतलब वो है 8 साल का है, 1998 में हुआ था बिहार में। अमरदीप साड़ा नाम है उसका, अभी तो कुछ 24-25 साल का है वो भाई। उसने ना अपनी 8 महीने की बहन को, 6 महीने की कजन को और पड़ोसी के बच्चे को मार दिया था। और पता है 1998 में था वो, पैदा हुआ था, 8 साल की उम्र में मार दिया था, और 2007 में उसने कन्फेस किया कि मैंने मारा है। सोचो भाई, मतलब जब वो कन्फेस कर रहा था तो कोई हाँ, गिल्ट था, शर्म नहीं था, कुछ भी नहीं। फिर भाई सीरियल किलर है ना ऐसे, तो फिर वही है ना जो भी सेक्टर 36 आया है, हाँ वो भी, उसमें भी तो है, वो बता नहीं रहा, कैसे हंस के बता रहा है कि मैं खाया, मेरे को मजा आया भाई मतलब एक साइड ऐसे बच्चे हैं जो प्रोफेशनल है, मतलब हाँ, पता है 2007 के बाद जो बच्चे आ रहे हैं ना, वो जेंजी में कुछ लोग बहुत समझदार हैं, जैसे कि करण भाई, उस बंदे को पहले से ही पता है कि मैं एमएमए फाइटिंग करूंगा, अपने स्पोर्ट्स में कुछ करूंगा, गोल फिक्स है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब कुछ तो लड़कियां भी इंप्रेस हो जाती है ना इन छपरियों से। भाई मेन बात ना, पता है सीन क्या है भाई, लड़कियों को केटीएम पसंद है। नहीं, छपरियों के अंदर होता है कॉन्फिडेंस। यस, लड़कियों को चाहिए ऐसा बंदा जो कॉन्फिडेंटली उनको अप्रोच करे। अब तुम मेरे को बताओ, तुम रोड में नाच सकते हो? कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है भाई, उसे सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं ना। वो क्या होती है भाई? 2024 में क्या है सेल्फ रिस्पेक्ट? क्या है? नहीं है भाई, कॉन्फिडेंस है। तो अच्छा, एक बात बताओ फिर, आकांक्षा तुम बताओ यार, तुम अपनी एज में अगर एक लड़का चुनती हो ऐसा, अगर अपने डेट करना चाहोगे, तो उसमें क्या देखती हो? पहले तो लुक्स मैटर करते हैं कि मतलब छपरी ना हो बस, छपरी ना, बस वैसे नहीं, छपरी ना हो, और नेचर अच्छा होना चाहिए बस। जो एक होता है ना वे ऑफ टॉकिंग, वो छपरी वाला ना हो। ड्रेसिंग सेंस में मतलब हो थोड़ी नॉलेज ड्रेसिंग। मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो नेचर वाली बात बोली है और मतलब वो जो अपीयरेंस बोला, ये सच में सिर्फ यही चाहिए और कुछ नहीं? जो लॉयल होती है ना लड़कियां, हाँ, जो सिर्फ जिनको सिर्फ यही चाहिए होता है, जिनको सिर्फ प्यार चाहिए होता है, उनको सिर्फ यही चीज चाहिए, बाकी तो होती है गोल्ड डिगर होती है। ये करण कैसा लगता है दिखने में? ये बताओ, मारो गोली, मुझे नहीं जानना बाकी। ये करण बताओ, ये कैसा लगता है? ठीक है, इसका नेचर अच्छा है, जहां तक मैं इसको जानती हूँ ना, हम ट्यूशन फ्रेंड्स थे तो तब से मैंने इसको देखा है, ये मतलब नेचर इसका बहुत अच्छा है। सही है। ओके, तो मेरा दोनों से एक क्वेश्चन है, कभी किसी लड़की ने तुमको बोला यू डिजर्व बेटर, और कभी तुमने किसी लौंडे को बोला यू डिजर्व बेटर? नहीं, बोलने वाले टाइम तक तो वो पहले निकल जाता है, तो फिर अच्छा, तो मतलब टाइम नहीं मिला, बट तुमको बोला है मुझे बोला एक बार, एक लड़की ने या बहुत सारी? एक ही लड़की ने। और तुमने आज तक प्रपोज कितने को किया? मैंने अप्रोच नहीं किया, मैं सामने से जाके, उल्टा आता है मेरे पास। अच्छा, तो यू डिजर्व बेटर मतलब, अच्छा उस टाइम रिलेशनशिप में थे? उस टाइम लाइक ये मुझे मिली थी, एक मेट्रो में दिखी थी। अच्छा, एंड इसकी मुझे स्टॉकर है ये तो स्टॉकर निकला, मेट्रो में मिली। एंड मैं उसको 1-2 साल स्टॉक किया, जो सीरियसली बताऊं। 1-2 साल स्टॉप किया भाई, 2 साल। अब क्वेश्चन अब इंटरेस्टिंग हो रही है स्टोरी, अब बताओ आगे। 2 साल उसको स्टॉक किया, एंड आई वाज, मतलब क्या बताऊं, मैं फूल था, मैं एकदम पागल। मेरे अंदर ऐसे किसी से भी जगह पे रैंडम, इसको भी पता, मैं किसी भी लड़की से जाके अप्रोच कर लेता हूं, बात कर लेता हूं, उसके जाने में, उसके सामने बात करने में पता नहीं क्या फट रही थी मेरी। मतलब प्यार था भाई, वो सच्चा प्यार, असली प्यार। तो फिर उसने कब बोला कि यू डिजर्व बेटर? अभी लास्ट ईयर दिसंबर में। एक मिनट, बंदी कब मिली थी? बंदी कब मिली थी? मैं जब 2022 में, जब ये 14 साल का था, जब उसने ये लड़की देखी थी। अब ये 17 का हो गया, उसने बोल दिया यू डिजर्व बेटर, ठीक है? और वो कितने साल की है? 19 साल में तो ये शादी करेगा, 20 में बच्चे करेगा। तो हमारे तरह नहीं है भाई ये लोग, हम लोग 25 में भी बेरोजगारी पॉडकास्ट चला रहे थे। भाई बताना नहीं ना क्या करते हम।
हम बताएं मतलब भाई मतलब वो कितने साल की है बंदी? सेम एज ऑफ सेम एज, सेम ऑफ यू। क्या बात है, अच्छा ठीक है भाई, इस टॉपिक को थोड़ा थोड़ा सेंसिबल जगह लेके जाते हैं। सेंसिबल। अच्छा तुम्हें पता है, हम सबको पता है यार, नॉर्मल है, रात को अंधेरा होता है, इसमें कोई चमत्कार नहीं है। पता है? नहीं मेरे यहाँ दिन में होता अरे सुनो, पता है क्या हुआ? एक ना स्टार्टअप है, रिफ्लेक्ट नाम का स्टार्टअप है। अब उनकी मदद से ना तुम सूरज की रोशनी रात को भी ऑर्डर कर सकते है, पता है वो, सूरज पता की है। रोशनी। हो, रात को भी ठीक है। किसी भी जगह इस प्लेनेट में कहीं भी अगर अंधेरा हो रहा है, तुम सूरज की रोशनी तुम्हें जिस एरिया में जितने एरिया में चाहिए। मैंने सुना है शायद इसके बारे है में। ये भाई। इनका स्टार्टअप इन्होंने क्या करा है, स्पेस में सैटेलाइट्स बेचे हैं काफी सारे, और मिरर्स का यूज करके जो पे करेगा वो मेरा सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके तुम्हारे जिस जगह चाहिए रोशनी, वहां वो सूरज की रोशनी डिलीवर कर रहे हैं। मैंने सुना है। बढ़िया चीज है भाई। मतलब देख रहे हो, अलग ही लेवल के वो हो गए। बट यार बहुत महंगा है। चाइना के पास एक टेक्नोलॉजी है, लाइट है भाई, वो ऐसे चलाते हुए पूरा उजाला हो जाता है, वो ज्यादा बेहतर है, वो सस्ता पड़ता है भाई। क्या बताऊं। बट क्या ही जरूरत है, ये लोग 12 घंटे हुए, 12 पड़ती है भाई, 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 एक सुनसान पड़ती है रास्ते भाई। में एक लड़की अकेले जा रही है, उसको डर लग रहा है, वो क्या करेगी बेचारी? सूरज की रोशनी जला देगी। सूरज की मैं रोशनी दूंगा उसको। सूरज ने रोशनी को रोशनी दी। गुड भाई। अच्छा, स्क्विड गेम का नाम सबने सुन रखा है, मूवी देखी थी सबने, ठीक है। और स्क्विड गेम एक इंस्पायर्ड मूवी है। कोरिया में ना एक गैंग बोल लो या कुछ भी, तो उनका नाम था ब्रदर्स होम। ब्रदर्स होम। वहाँ पे क्या होता था, किसी भी रैंडम बंदे को किडनैप कर लिया, वो ले गए, ठीक है। 90s की स्टोरी है ये। तो वो ले गए अपने एरिया में, वही ब्रदर्स होम में। अब स्क्विड गेम में क्या होता था कि बंदे गेम खेल रहे हैं, जो हारेगा वो मरेगा, ठीक है। वो मूवी थी। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे करवाते हैं मजदूरी, और जो रुका सबसे पहले वो मरेगा। मतलब जो रुका है समझा नहीं, मतलब गया जो थक गया मजदूरी मतलब कराते रहेंगे कंटिन्यू। अभी स्टार्ट हुआ, 40 घंटे तक मजदूरी करा रहे हैं, 40 घंटे 50 घंटे, 100 घंटे। जो सबसे पहले रुका उस 100 घंटे में वो मार दिया। जो एंड तक टिका ओ, वो। ये जापान में था, ये कोरिया में था। कोरिया में। कोरिया के था ना स्क्विड गेम भी। स्क्विड गेम भी, हाँ। हाँ कोरिया का ही, वहां से तो वहीं से इंस्पायर्ड है। काफी चीजें जो कहते हैं ना, उनके कल्चर्स काफी एक्सट्रीम लेवल पे रह चुके हैं। हाँ भाई। अब हम लोग एनीमे देखते हैं, मोस्टली एनीमे पता है उनका इंस्पायर्ड है। हम टोक्यो मांजी गैंग हमने देखा है ना, जो रियल है वो टोक्यो- तो। वो टोक्यो टोक्यो रिवेंजर्स, रिवेंजर्स। वो रियल है, वो गैंग रियल है। इवन जो उसका राइटर है ना, वो उस गैंग का मेंबर ही है। तो रियल है भाई ये सब चीजें। बहुत सही चीज है कल्चर एकदम कंप्लीट डिफरेंट कल्चर है वहां पर। वही। हाँ, अगर किसी को शांति वाला कल्चर चाहिए तो भाई जापान चले जाओ भाई। अच्छा, दीपिंदर गोयल को कौन जानता है? नाम सुना सा है, नाम सुना हुआ है। जोमेटो का CEO, हाँ हाँ, वही जिसने पहली बेंटली ली इंडिया में। Bentley तुम्हें ली? पता है? एस्टन मार्टिन ली ना, ग्रीन कलर की। बेंटली भी ली थी भाई। भाई इतना अमीर है? हाँ, अब सुनो, इसने पता है क्या करा है? तुम ये शार्क टैंक में भी आता है, पिछले सीजन में आया था। और पता है, पर इस सीजन में इसका कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, पर ये नहीं आना चाहता। क्योंकि इस बार जो पूरे शार्क टैंक को जो स्पॉन्सर कर रही है ना, वो स्विगी कर रही है। मतलब कितनी अजीब, एक क्रेजी हो जाएगा कि एक स्विगी पूरा स्पॉन्सर कर रहा है, और उसमें जो उनका कॉम्पिटिटर है, जो CEO है जोमेटो वाला, काम करने जा रहा है। तो उसने काफी रिक्वेस्ट करी कि मुझे किक आउट कर दो, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा। अभी देखने वाली बात होगी क्या होगा। अगर बाई चांस स्विगी उसने कर लिया ना, अगर कॉन्ट्रैक्ट के एलिगेशन में आके करना पड़ गया उसे, तो भाई स्विगी के जो शेयर्स है और वैल्यू बहुत ऊपर बहुत बढ़ जाएगी। आकांक्षा एक बात बताओ, नॉर्मली आज के टाइम पे 23 साल तक एक लड़की और लड़के डेटिंग फेज में आ जाते हैं, एंड लव मैरिज का कल्चर भी है, तो 25 तक शादी भी कर लेते हैं। अब मुझे ये बताओ, जो 18 से 25 के बीच में ना लड़का लड़की गलती कर लेते हैं, क्योंकि 25 के बाद ही तो करियर बनना, पैसा आना स्टार्ट होता है। तो 25 के बाद जब आदमी अमीर हो जाता है ना, तो वो फिर दूसरी शादी के लिए सोचता है, और मोस्टली जगह ये हो रहा है। तो तुम्हारा क्या राय है इस बारे में? मेरा तो ये है कि अगर जैसे एक बंदा है जो अपनी जो पसंद है पहली वाली, उसके साथ अगर रह रहा है, तो मतलब वो उसका फिर लॉयल है। 25 तक तो बेचारा गरीब था ना, उसके पास पैसा नहीं था, तो जो मिल गया उसके साथ कर ली। 25 के बाद पैसा आया उसके बाद तो इसमें गलत है कि सही है ये बिल्कुल गलत है कि जब गलत है? तक फिर लड़की को भी तो एलिमनी मिल रही है ना। तो फिर तो सही है। फायदा दोनों से मिलना चाहिए। फायदा मिल रहा है ना, मतलब दोनों का हो रहा है ना, तो फिर ठीक है। हाँ भाई, ठीक प्यार है। नहीं होता, सिर्फ फायदा। प्यार क्या होता है? अबे प्यार कमजोरों ने बनाया है। यही प्यार कमजोर जिसको हमें होता लड़ना है है। उसको वो लगता है। हमको बताओगे?
भाई इसके हमको हम बड़े हैं तो 22 साल के हो। अरे छोड़ दिए, बट हम उस फेज में तो हमारा भी मत करो भाई। वो हम थोड़ी करते हैं, वो तो होता है अपने आप। नहीं होता। इसको नहीं हुआ इसलिए इसको ऊपर लग रहा है। अरे उसने तो स्टॉक किया है 2 साल। अरे अनिरुद्ध आचार्य वाले याद है यार, बिग बॉस में वो भी उस दिन मैं देख रहा हूँ अनिरुद्ध आचार्य को बुलाया था बिग बॉस में 7 दिन के लिए। उनको बोला गया था कि आप एज अ गेस्ट आइए, पर उन्होंने मना कर दिया कि बोलते मैं नहीं आ पाऊंगा। और नॉर्मल है भाई, बिग बॉस में आज तक हमने देखा जो गया है, बाबा से स्पेशली, उनका करियर खराब ही हुआ है। तो मेरे ख्याल से तो उन्हें नहीं जाना चाहिए, बट अभी मेरे ख्याल से देख रहे हैं एज अ गेस्ट बुला रहे हैं। बुला रहे 2 दिन के लिए भी बोला, 2 दिन के लिए एक्सेप्ट किया उन्होंने, हाँ, बोला गेस्ट बुला रहे हैं। और कोई सबसे बड़ी बात भाई, मतलब यहाँ देखो सलमान खान को वो भगवत गीता दे रहे थे मेरे ख्याल से, मैंने जहाँ रूमर्स देखी, और वो एक्सेप्ट कर रहे थे। और हमारे यहाँ कुछ लोग होते हैं लड़ते रहते हैं कि एक दूसरे से, मतलब कहते हैं ना, कुछ लोग कौन भाई? कौन? देख हम लोग ऋषिकेश जाते रहते हैं, वहां पे बेचारी एक नई कम्युनिटी ज्यादा बढ़ गई है, तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। अच्छा, नहीं इस पे एग्री तो पीसफुल कम्युनिटी। यस, कोई तुमसे क्यों ही प्यार करेगा? सलमान भाई को बोला होगा। अरमान मलिक को सब जानते हैं। हाँ। तो उनका एक सीन था बिग बॉस में कि जैसे विशाल जो था उसने कमेंट थप्पड़ किया मारा था। वाला, हाँ। विशाल ने थप्पड़ नहीं मारा था, कमेंट मतलब किया था हाँ, वो कृतिका थप्पड़ मलिक सी। के ऊपर। तो वो मुनव्वर ने शायद से मुनावर ने शायद फिर ये मैं विशाल ने कमेंट मेरे ख्याल से ये करा था कि भाभी कमाल लगती है, इस तरीके से बोला था विशाल ने बिग बॉस, बढ़िया लगती, मस्त लगती है। हाँ, तो मुनावर फिर काफी हेट आया था, उसे थप्पड़ ही पड़ा था मेरे ख्याल से। फिर पता मुनावर ने पता एक फिर अरमान मलिक से पूछा था, तुम बताओ तुम इतने टाइट टाइट कपड़े पहन के जिम कर रही हो, तुम क्या दिखाना चाह रही हो, यही तो पूछा था। अब पता है उस समय तो उसने वो क्वेश्चन को डाइवर्ट कर दिया था अरमान ने। अब दोबारा ये चीज स्टार्ट हो गया है, वो वापस अब जिम जा रही हैं, ये कर रही हैं। और भाई उनका पूरा कंटेंट पता क्या चल रहा है, उनका देखा मैंने 2 दिन पहले वीडियो में, पता क्या कर रहे हैं, बच्चा गिर गया, अरे लग हाँ, गई हाँ, वो नीचे भाई, वो कैमरा से दिखा रहा है और फिर बोल रहे मैंने बोला था ना बच्चे को ऐसे मत रखियो। इनकी लाइफ कंटेंट है भाई। उनकी एक वीडियो में ना, यूट्यूब वीडियो में उनकी एक वो था शॉर्ट जिसमें उनके कोई मेंबर था, कोई फैमिली मेंबर नहीं बट उनके कोई शूट वूट का ही मेंबर था, तो उसके हाथ से ना गलती से बच्चे के ऊपर चाय गिर गई थी। तो हाँ। उस पे भी उन्होंने इस बात पे भी उस बंदे को इतना सुनाया, मतलब ठीक है गलती हो जाती है, सबसे होती है। पर कैमरा ऑन था। मेन बात ना, वो वीडियो मैंने देखी थी, उसमें चाय गिरी भी नहीं थी, लौंडे ने वक्त से पहले बच्चा उठा लिया था, है ना? बच्चा उठा लिया था, मतलब बच्चा मतलब बचा लिया था चाय से। यूपी अमेठी का एक जगह है, कहाँ ठीक है? पर? यूपी अमेठी अमेठी में, यूपी में एक जगह है। तो वहां पे चंदन वर्मा नाम का एक बंदा है। हाँ, उसने रिसेंटली क्या किया, अभी 4 अक्टूबर की बात है ये, उसने रिसेंटली एक पूरी फैमिली को शॉट गोली मार दी, ठीक है? जिसमें कपल था और 2 उसकी जवान बेटी थी, ठीक है? तो उनको मार दिया। उसके बाद उसने अपने व्हाट्सएप पे एक स्टेटस डाला कि 5 लोग मरने वाले हैं, बट फैमिली में 4 थे, 5वां ये खुद था, 5वां खुद था, सुसाइड करने वाला था। ओके, मतलब उसने पहले मारा फिर उसने अपने नहीं, पहले स्टेटस डाला था, उसके बाद वो मारा उस फैमिली को और फिर खुद मरने जा रहा था, बट उससे पहले पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। मरी जाता भाई। जेल ही जाना अंदर पड़ गया भाई, भाई। तो मतलब लाइफ टाइम ही होएगी फिर तो। वही हाँ, पर भाई मेंटलिटी देख लो अलग ही जा रही है भाई। यार मैं ये डिपेंड करता है। ऐसे ही बताओ यार, आज के इस दौर में ना कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं लग रहा, मेरे को तो लग रहा है, पता नहीं बंदे मैं देख रहा हूँ कि इतनी जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, ऐसी ऐसी चीजों को लेके डिप्रेस हो जाते हैं। यहाँ लड़कियां अगर उसने बोल देना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, लड़के हाथ काट लेते हैं, प्रकार मार लेते हैं, कंपास। सो ये तो भाई डिप्रेशन का पेन चुबाया है। नहीं उस बेस से नहीं। अच्छा, उस बेसिस पे नहीं था। उस बेसिस पे नहीं। एक्चुअली क्या हो रहा था, हम ट्यूशन में ग्रुप में लड़के वगैरह बहुत ज्यादा, ओके, तो ऐसे मजे में चल लो। मजे भी नहीं, इसने मुझे बोला कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, देख मुझे ये बहुत पावरफुल आ गई, पावरफुल हूँ, एमएमए जाता हूँ, ये होगा ठीक है। एमएमए का फ्लेक्स। एमएमए एक बार बता, एमएमए में कौन सी बंदूक यूज हो रही है? ठीक है आगे। ये कहा तो इसने मुझे बोला बहुत पावरफुल, मैंने कहा ठीक है दिखा। फिर तो उसने पेन लिया और एकदम से ना ऐसे घोप दिया अपने हाथ में और निकाल दिया, तो ना एक होल टाइप होगा, तो उससे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लग गई फिर इसके। हाँ, और वो हंस रहा था उसके बाद, और हाथ ऐसे कर लिया, कोई नहीं कुछ। पता है वो हंसी फेक थी।
भाई सच्ची बताइए, सच्ची बताइए, मतलब ये तू सच में किसको लड़की को इम्प्रेस करने के लड़कियों लिए को कर impress रहा कर था रहा ना? था झूठ अरे बोल रहा seriously, देवज वगैरह वहां पर 3-4 और लड़के थे हमारे, ठीक है, थे। Actually ये सब कितनी लड़कियां चीजें थी? लड़कियां तो थी कम से कम मतलब 4-5 चार पांच लड़कियां थी ना, ये इम्प्रेस कर रहा था। अरे बात लो, इसके जब पेन वो का तो लड़कियों ने बात करी इसके बारे में, वो गॉसिप टाइप किया इसके बारे एक में। होता है ना कि शौक होता है एकदम से देख के बंदा कोई कि हो क्या कर लिया ये, एक होता है अटेंशन चाहिए होता है, अटेंशन सीकर है ये। अटेंशन से मतलब करण को पता क्या लग रहा था, यार बोलना नहीं चाहिए बच्चे हैं। यहाँ पेन मारूंगा, वहां लड़कियों के डीएम मैसेज आ रहे हाँ भाई मैं समझ गया क्या बोलने वाले थे। मैं कुछ फिल्टर करा है, ये मैंने वर्ड फिल्टर करा है बहुत ज्यादा। कोई नहीं गीलियां हो रही है ठीक है। ये तेरे मन में ये चल रहा था चाचा? ये नहीं था। हाँ भाई अरे यार तब तो 8th में था मैं, 3 साल पहले की बात है ये। 8th में टेंशन चाहिए थी लड़कियों अबे को, ओए, ये क्या बात थी? और उस समय ये बाहर से भी आया था। अच्छा बाहर से आया था ना? ओके। वैसे एक बात है भाई, अब कैसा चल रहा है सब कुछ? अब तो सब बढ़िया चल रहा है यार। कोई गर्लफ्रेंड बनी अभी तक? नहीं अभी उससे टाइम ही नहीं मिलता, मेरी बात यही है। तुम पता, आप लोगों को पता है शेड्यूल मेरा बहुत बिजी है। मतलब तो यार 1 घंटा तो दे ही सकता है किसी भी लड़की को। भाई बिजनेस स्टडीज का स्टूडेंट है वो, प्रायोरिटी मैटर करती है। लड़की मतलब है ही नहीं, मतलब लाइफ में है अच्छा ही नहीं। मैं बताओ, अगर तुम लोग आकांक्षा, अगर आज के टाइम पे किसी लड़की को तुम्हें लड़के को अप्रोच करना हो तो वो क्या करे ऐसा कि हाँ तुम हाँ करोगे? कितना लंबा वेट करना पड़ेगा उसे, क्या क्या करना पड़ेगा? वेटिंग लाइन क्या है? लड़की पहले तो जो ढंग की लड़की होती है ना, तमीज की एकदम, तो पहले तो क्या करती है, लड़के को देखती है, उसको फ्रेंडशिप में रखती है कुछ टाइम, तो उसको उसमें समझती है कि लड़का कैसा है, आगे कैसा होगा, उसका नेचर, जो भी चीजें हैं, उसके बाद रिलेशन में आती है। कुछ कुछ लड़कियां होती है टाइम पास वाली, जो होती है कि सीधा रिलेशनशिप में घुस जाती हैं, तो वो चीज तो अच्छा तो ये इसमें ये एक आता है ना फ्रेंड जोन, तो लड़के ना बोलते हैं हमें फ्रेंडशिप में रखा, मतलब फ्रेंड जोन में डाल दिया। लड़के क्या करते हैं, वो ना बीच में रख देते हैं लड़की को, ना फ्रेंड जोन करते हैं और ना फिर रिलेशन के लिए हाँ बोलते, तो सिचुएशनशिप टाइप हो जाता है वो। यही वर्ड में जानना चाहता, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। ये वर्ड क्या है, ये सिचुएशनशिप क्या होता है भाई? सिचुएशनशिप मतलब आप बिल्कुल रहे पति पत्नी की तरह रहे हो, बातें बिल्कुल अच्छी हो रही है आपकी, मतलब टॉकिंग स्टेज चल रही है आपकी, ठीक है, अच्छी बातें हो रही है, बट बंदा ना आपको क्या कहते हैं, कमिटमेंट नहीं दे रहा है। और लड़की भी कमिटमेंट नहीं दे रही है। लड़की तो रेडी, मतलब एक पर्सन ऐसा है दोनों में से कि एक रेडी है रिलेशनशिप में आने के लिए, और अच्छा। दूसरा वाला है ना उसको कमिटमेंट नहीं देनी है। मतलब एडवांस लेवल पे चूतिया कट रहा है। ये बोलो ना ये। अच्छा तो ये वाले सिचुएशन को क्या कहेंगे? मैं एक सिचुएशन बताता हूँ। लड़का ऑलरेडी उसके पास गर्लफ्रेंड है एंड उसके पास एक उसकी बेस्ट फ्रेंड है, बट गर्लफ्रेंड जो है ना उसकी, वो स्ट्रिक्ट फैमिली में है तो ज्यादा आना जाना नहीं कर पाते, तो वो इसलिए लड़का अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ घूमता रहता है। तो ये क्या सिनेरियो? ये कौन सी सिनेरियो हुई? मैं ये बंदे को जानता हूँ मैं पर्सनली। ये तो बैकअप प्लान रखा हुआ है फिर उसने। किसने? लड़की ने? लड़के ने? रखा हुआ है ऑफ कोर्स। ओके लड़की का एंड ऑफ द डे भाई बताओ भाई मतलब तुम दोनों रिलेशनशिप में हो ना, हाँ और मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ करण, ठीक है? तू है बिजी, ठीक है? मैं तेरे को बोलता चल कोई नहीं, मैं आकांक्षा को लेके जाता हूँ वीकेंड्स में घुमाने के लिए, और तू खुश हो रहा है, तो इट्स अ गुड नहीं थिंग। मतलब तू खुश नहीं हो रहा, बट तू कुछ कर नहीं सकता, तू हाँ, कुछ कर नहीं तू सकता, कर नहीं सकता क्योंकि तू कुछ भी करेगा ये तेरे को बोलेगी, ये छोड़ के चली जाएगी। हाँ तो इसलिए तू नहीं बोल तो रहा। फिर लड़की, फिर आप समझ लो क्या है लड़की, तो फिर ऐसा लड़की कि समझ में ये हम आपको भेजेंगे वीडियो पूरी की पूरी। मेरे को सबसे अटेंशन चाहिए, जो ढंग की होती है ना उसको सिर्फ एक से अटेंशन चाहिए होती हाँ है बस। और ये लौंडा बोल रहा है कि उस लड़की के दोस्त नहीं है, नहीं पर बंदे के दोस्त अटेंशन तो चाहिए।